जय महारुद्र जय माँ काली जय बाबा काली। ट्रांसपोर्ट क्या होता है और ट्रांसपोर्ट किस किस कैसे कैसे होता है? तो वैसे ट्रांसपोर्ट तो वैसे बहुत सारे प्रकार के हैं। तो मैं ऐसे मेजरली 3 प्रकार बताऊंगा आपको ट्रांसपोर्ट के। कभी भी कोई शक्ति ट्रांसफर करते हैं तो लोगों में एक जिज्ञासा होती है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बंदा या कोई भी तांत्रिक कोई भी बाबा उनको जो है तो ट्रांसपोर्ट आमने सामने प्रत्यक्ष दे, जो कि बहुत ही रिस्की होता है। अब इसमें क्या रिस्क होता है मैं बता रहा हूँ। अगर कोई भी शक्ति अगर आपको देखनी है, आपकी कुंडलिनी नहीं तो 2 चक्र एक्टिवेट चाहिए। कुंडलिनी साइड में रखो, 2 चक्र, आपका आज्ञा चक्र और उसके सपोर्टिंग में कोई भी एक चक्र एक्टिवेट चाहिए। अब ये 2 चक्र एक्टिवेट करने के चक्कर में भाई साहब आपका ना बहुत ही नुकसान होता है। अब क्या नुकसान होता है? आप पागल भी हो सकते हो, मर भी सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि लोगों को चाहिए रिजल्ट के चक्कर में इतनी ऊर्जा तांत्रिक खींचते हैं आप में कि उसकी कोई हद नहीं है और कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो उस चक्कर में आपका अहित भी हो सकता है, ऊर्जा ज़्यादा होने पर अहित भी हो सकता है। और ऊपर से ना आप में उतनी क्षमता नहीं होती है कि उस ट्रांसफर को आप झेल सको, है ना। तो उस वजह से आपको बहुत ही दिक्कतें आने लगती है और आपका अहित ही अहित होता है। ये पहला ट्रांसफर है। तो चलो हम दूसरा ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, जो कि पहला ट्रांसपोर्ट मेरे हिसाब से लो ही मत कोई। दूसरा ट्रांसपोर्ट है जी अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष ट्रांसपोर्ट सेफ होता है, बट ये मैं नहीं बोलता कि 100% सेफ होता है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट 70 से 80% तक सेफ होता है, क्योंकि हर शक्ति की 4 अवस्था होती है: ध्यान, अर्ध प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, पूर्ण प्रत्यक्ष। पूर्ण प्रत्यक्ष तो कोई हालांकि दे नहीं पाएगा, बट फिर भी प्रत्यक्ष पकड़ लो। ठीक है, ध्यान में क्या होता है, कोई भी शक्ति आपको कम पावर में मिलने लगती है तो ध्यान में जुड़ने लगती है। वो 100% पावर के साथ नहीं होती है आपके साथ। वो जो भी शक्ति है 100% पावर के साथ बिल्कुल भी नहीं होती है। वो होती है मुश्किल से आपको 30-40% के आसपास होती है। तो वो जो है 30-40% जो आप उसकी ऊर्जा है वो झेल सकते हो, पर 100% नहीं झेल सकते आप। उसके लिए कम से कम आपको 2 से 3 साल का जाप लगता है, तभी आप झेल सकते हो। ठीक है, तो आप जैसे ही जाप करते जाते हो, धीरे धीरे आप करते जाते हो, तो शक्ति धीरे धीरे मतलब ध्यान से अर्ध प्रत्यक्षीकरण में आएगी, अर्ध प्रत्यक्षीकरण के प्रत्यक्षीकरण में आएगी। धीरे धीरे प्रोसेस चलता रहता है, हालांकि इसमें भी थोड़ा बहुत रिस्क होता ही होता है। ठीक है, ये सेकंड ट्रांसफर हुआ। अब भाई साहब थर्ड ट्रांसफर, जो कि 110% सेफ होता है। अब इसमें क्या होता है, भाई ट्रांसफर ले लो ना, आपको कोई अनुभव हुआ ना कुछ हुआ। या हालांकि हमारे कपाल में ना गुरु लोग करते हैं ट्रांसफर, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करते हैं। तो क्या होता है इसमें, हालांकि इसमें एक ही चीज़ होती है, अगर आपका कोई गुरु है वो आपको ट्रांसफर देगा, आपको ना महसूस होगा ना कुछ होगा, बट आपका गुरु आपको ट्रांसफर इस प्रकार देगा या ऐसे देगा कि आपको जो वो ट्रांसफर है, आप जैसे ओम नमः शिवाय का भी जाप करोगे तो भी प्रत्यक्ष होगा। बात नहीं समझ, तो भी प्रत्यक्ष होगा। जैसे आपका पावर बढ़ रही है ना, मान के चलो एक प्रेत है, अगर आप प्रेत के ऊपर जा रहे हो, मतलब पिशाच के लेवल के हुई हो, तो प्रेत प्रत्यक्ष होगा। पिशाच झेल करके भी आपके पास डबल शक्ति बच रही है तो ही आपको पिशाच प्रत्यक्ष होगा, कि ये बहुत ही ज्यादा सेफ होता है। क्योंकि जो शक्ति आपकी प्रत्यक्ष हुई है, कम से कम आपके पास उसकी डबल से ट्रिपल ऊर्जा होती है। ठीक है, तो वो शक्ति आपका कोई अहित नहीं कर पाती। और हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट मिलते हैं ना, वैसे हम ट्रांसपोर्ट ऐसे देते हैं, आप आए, आप कहीं पर भी उस दुनिया में, हमें नहीं पता, आपको हमारे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप अपने घर बैठ के ना ट्रांसफर ले सकते हो। और एक्चुअली में हम आपको, चाहे भूत ले लो, प्रेत ले लो, कोई भी शक्ति ले लो हमसे, ठीक है, हम आपको अप्रत्यक्ष भी लोगे ना ध्यान में, तब भी हम आपको इतना बता रहे हैं, ओम नमः शिवाय जाप कर लो या भगवान कृष्ण का मंत्र का जाप कर लो, बस हनुमान जी का मंत्र छोड़ के आप किसी भी मंत्र का जाप कर लो। बात नहीं समझ में, उससे हम आपको वो शक्ति प्रत्यक्ष करके दे देंगे जी, इतना दावा है हमारा। ठीक है, तो ऐसे होते जी ये मतलब 2-3 प्रकार के ट्रांसफर। अब आप ऐसे ट्रांसफर लेकर के अपना जीवन सुधार सकते हो। और पहले वीडियो में तो मैंने बता ही दिया है कि ट्रांसफर कैसे होते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय महारुद्र जय माँ काली जय बाबा कालीभैरव। फिर मिलते हैं जी अगले वीडियो।